अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद माज और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटिल माज ब्लॉग। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं मौजूद हूँ डिविजनल पब्लिक स्कूल साइंस मेले के लिए, जो कि ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है। तो आप सब ये पीछे का इंटरफेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग सारा साइंस का कॉन्सेप्ट भी हमें समझाएंगे और बहुत से इधर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। तो अंदर जाके अभी आपको सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, इसमें आप लोग क्या दिखा रहे हैं? इसमें से ये है तो ये सितारों की, प्लैनेट्स की, मून की, लेकिन इस वक्त हम दिन के टाइम है तो हम आपको टैंकी का जंगला दिखा रहे हैं। कभी वहाँ पर ईगल आके बैठ जाती है, हम ईगल को दिखा देते हैं। तो जब शाम होगी फिर आपको जुपिटर दिखाएंगे, मून दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अस्सलामुअलैकुम, आप इसमें क्या दिखा रहे हैं? जी, ये हमारी सोलर टेलीस्कोप है। इसके अंदर हम लोग सन की ऑब्जर्वेशन करवा रहे हैं लोगों को, और हम उनको सन की सरफेस दिखा रहे हैं। वो नहीं ना, एक आंख बंद करो, एक आंख बंद करो। डिविजनल पब्लिक स्कूल के ही बच्चे हैं जो कि ये एक्सपेरिमेंट, इन लोगों ने ये मॉडल बनाए हैं, उनका ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, इस मॉडल में क्या हो रहा है? ये हाइड्रोलिक पावर रोबोटिक क्रेन है और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक क्रेन दैट यूटिलाइज द नेचर ऑफ द पंप ऑफ द हाइड्रोलिक पंप अकॉर्डिंग टू पैस्कल लॉ। और इसका ये जो सा वर्किंग है वो पैस्कल लॉ स्टेट दैट इन अ सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम व्हेन अ piston pushes down on the fluid transmit all of the original forces to another piston which is driven up. और इसकी जो सी एडवांटेजेस हैं वो these cranes are essential to building major project like bridges, roadways, airports etc. और ये वर्क भी करती है। करके दिखाऊँ आपको? करके ये देखिए आप, दिस इज ये हमने चीज़ उठा ली। अब हम इसको अपनी तरफ लेके आएंगे और Made automatic fire extinguisher. When the sensor feels heat, it sprinkles water to put out a small fire. A heat sensor and water pump is attached. A battery is also attached. Sensor works as a switch. In this heat sensor, there are two metal plates. At a room temperature, there is a small gap between these plates and form an open circuit. When the sensor feels heat, the metal plate expands and gets it contract. This forms a closed circuit. It comes from battery to water pump, and water starts flowing from water source to save us from fire. We can also use a extinguisher at home on large scale. It can save lives and property by putting out a small fire until a fire department arrives. Instead of water, we can use other sources like carbon dioxide to extinguish a fire. बेसिकली हमारे पास एक कंफ्यूज पाथवे बना हुआ है, इसके ऊपर कंफ्यूज पाथवे का यूज करके हमारा स्मार्ट कार का मेन प्रिंसिपल ये है कि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर्डल्स और कोलिजन्स को डिटेक्ट करना है और उससे पीछे आना है। यू कैन सी यहाँ पे 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे हुए हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का काम है अल्ट्रासाउंड इमिट करना। व्हाट आर अल्ट्रासाउंड्स? अल्ट्रासाउंड्स बेसिकली वो साउंड हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है। ह्यूमन फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो ट्रांसमीटर इमिट करेगा एंड आफ्टर कोलिजन, लेट्स से ये कब मैं अब हर्डल के लिए यूज़ करूँ, तो आफ्टर कोलिजन इट विल बाउंस बैक। अब मैं इसको आपको चला के दिखा देती हूँ। यू कैन सी मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है गाड़ी को। अच्छा, ये मेरे पास हर्डल आ गई तो मैंने स्टार्ट किया। यू कैन सी बिफोर कोलिजन गाड़ी रुक गई बिकॉज इट नोज देयर इज अ हर्डल। अच्छा, अब आप अपना हाथ लाएंगे आगे। अभी दोबारा आपके हाथ से करके देखते हैं, ठीक है? अंकल एक मिनट, अपना हाथ यहाँ रखें आप। नेक्स्ट आपकी बारी। आपके हाथ से टकराने से पहले ही वो दिस इज द मेन प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू सर। Class 5B. My project is based on the power sources. I presented 3 ways to produce electricity. First one is from conversion of mechanical energy into electricity. यह कि जब हम इसे घुमाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यह मोटर उसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। Second one is from wind that turns on the windmill for the production of electricity. ये देखिए, जब ये घूमता है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यहाँ पे हमें लाइट मिलता है।
Third one is from sunlight. Solar panels are used to convert solar energy into electricity. ये देखिए अभी इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो ये ऑन है लाइट, लेकिन जब इसके ऊपर हम कुछ रख देंगे, रात हो जाएगी तो फिर ये बंद हो जाएगी। थैंक यू। हमने बनाया सोलर इरिगेशन प्लांट। इस पर का बेनिफिट ये है कि अगर जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें हमें मॉर्निंग के टाइम पे फार्मर्स को सुबह सुबह उठना भी पड़ता है, फिर जनरेटर ऑन करना पड़ता है, पंप ऑन करना पड़ता है और फिर उनको जो है वाटर के प्लांट्स को पानी देना पड़ता है। हमने इसको क्या किया, हमने इसका यहाँ पे सोलर के साथ इसको कनेक्ट किया है। जैसे सनलाइट इसमें पड़ेगी हम लोगों का बस हमने एक पंप ऑन करना है, जैसे सनलाइट पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो पंप से पानी ऊपर लेगा और यहाँ से जो हमने स्टोरेज वाटर टैंक कि समटाइम्स ऐसे होता है कि सन नहीं निकला हुआ, क्लाउडी वेदर है, तो उसमें हमारे पास वाटर टैंक वाटर स्टोरेज और मतलब थोड़ा सेफ हो जाएगा वाटर। उन केस में हमारे पास ऑटोमेटिकली वाटर यहाँ पे प्लांट्स पे आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सोलर यूज़ किया है, यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया, अंदर हमने पंप के साथ इसको कनेक्शन किया है। जैसे हम ऑन करेंगे यहाँ पे जो है वो पंप से ऊपर पानी आएगा, इस वाटर टैंक है, वाटर टैंक से पानी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। एज यू कैन सी हेयर ये ऑन कर दिया, देखे ना यहाँ पे अंदर पानी आया नीचे पंप से ऊपर और ऊपर से यहाँ पे इधर अंदर पंप में से पानी आ गया सोलर से। ये मीटेराइट्स हैं, ये स्पेशल आपने वो सुना होगा वो टूटा हुआ तारा, शूटिंग स्टार्स आप कार्टून्स में अक्सर देखते होंगे। असल में वो टूटे हुए तारे नहीं होते, वो एक पत्थर होते हैं जो कि स्पेस से आ रहे होते हैं। स्पेस में काफ़ी पत्थर जो है वो फ्लोटिंग करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। हमारी ज़मीनी ग्रेविटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो अंदर एंटर होते हैं। अक्सर आप तस्वीरों में देखते होंगे कि वो काफ़ी ब्राइट कलर की होती हैं, चमकदार होते हैं वो, तो उनकी इसी वजह से क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से वो रगड़ खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जलना शुरू होते हैं। जैसे आप माचिस लाते हो तो रगड़ खाने की वजह से वो एक आग प्रोड्यूस होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जब ये एंटर होते हैं एटमॉस्फेयर में तो फ्रिक्शन की वजह से, गैसेस की वजह से इसको एक रगड़ लगना शुरू होती है, जिसकी वजह से ये जलते हैं। इससे आपको बड़े चमकदार दिखाई देते हैं। इसके बाद ये ज़मीन पे आके हिट करते हैं। अगर तो साइज़ बड़े हुए तो ये हिट कर जाएंगे, अगर तो बहुत छोटे छोटे साइज़ के जो होते हैं वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वो सारे के सारे मीटेराइट्स हैं जो कि स्पेस से आए हैं और ज़मीन पर आके टकराए हैं। ये स्पेशल हमारे चाँद का एक टुकड़ा है, स्पेशल मून का एक पीस है जो कि वाकई में मून से आया हुआ है। और सबसे लास्ट में हमारे पास एक मार्स प्लैनेट है, उसका पीस है। ये हमारा एक लोकल पीस है क्योंकि बलूचिस्तान में गिरा था ये आकर। ये सारे के सारे बाकी वही पीसीज हैं जो कि एस्ट्रॉइड से आए हुए हैं। बाकी मेन ये हमारा मून है और वो लास्ट में हमारा एक मार्स है, वहाँ से ये पीसीज आए हैं। के अंदर एक वीडियो नज़र आ रही है और वो उस वीडियो का रिफ्लेक्शन सामने ग्लास के ऊपर आ रही है। आप थोड़ा सा बेंड होकर देखें, ग्लास में नज़र आ रही होगी आपको एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, नज़र ग्लास पर ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। हाँ इधर से नजर आ रहा है ऊपर से। टैब में तो 2D होता है ना, लेकिन जब हम ग्लास में रिफ्लेक्शन पड़ती है तो 3D फॉर्म में वो नजर आता है अंदर, और ऐसे लगता है कि अंदर एक रियल ऑब्जेक्ट है। और 3D होलोग्राम को डार्कनेस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिफ्लेक्शन होलोग्राम को। रिफ्लेक्शन होलोग्राम में ग्लास का इस्तेमाल होता है ना, और अगर उस ग्लास में लाइट पड़ती है तो ऑब्जेक्ट शो नहीं हो सकता। डार्कनेस में वो शो होता है, स्पेशली ब्लैक कलर में। ब्लैक होगा तो वो बहुत प्रोमिनेंट होगा। कौन इसे एक्सप्लेन कर। ये जो ब्रिज है इसका नाम बास्कल ब्रिज है और इसकी वजह ये है कि सारा जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बैलेंसिंग स्केल की वजह से है। इसको आप हाइड्रोलिक ब्रिज भी कह सकते हैं क्योंकि ये पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा ब्रिज जो है। और जो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोलिक मोटर्स और एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, ठीक है। और इसकी जो वर्किंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके ऑपरेशंस के लिए वो पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से सारा वर्क कर रहा होता है, सारा का सारा मॉडल्स जो होता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं ब्रिज की, एक सिंगल लीव ब्रिज और एक डबल लीव ब्रिज। ये वन वे होता है, इस वजह से इसको हम सिंगल लीव ब्रिज ही कहते हैं। ये पाकिस्तान में इसका कोई सिस्टम नहीं है, इसका सिस्टम लंदन वगैरह में, शिकागो वगैरह में है, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वो पार्किंग एरियाज वगैरह के लिए ये यूज़ होता है। थैंक यू। एक्सप्लेन। ये सब हमारे रिसाइकलिंग पे है, ये हमने रिसाइकल किया है सब कुछ। ये हमने शू बॉक्सेस प्लास्टिक बोतल से बनाया है, और जो दालें वेस्ट हो जाती हैं उससे हमने ये टिश्यू बॉक्स बनाया है। ये सब हमने कार्डबोर्ड से, शू बॉक्सेस से बनाया है, ये प्लास्टिक, ये सब। और ये वॉल हैंगिंग है जिसे ये लाइट ऑन करेंगे तो ये लाइट आगे पास करेगी, और जब ये लाइट आगे पास होगी तो ये जो हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है ये सारा उधर जाएगा, पास करेगा, उससे लाइट रिफ्लेक्ट उसका पास करेगा और वो साइड लिखा आएगा। ये इस वक्त टाइम मतलब कि लाइट काफ़ी ज़्यादा है,
जब लाइट डिम होगी, रात हो जाएगी, तब ये वर्क करेगा। ये है पाइथागोरस कप, ऑल्सो नोन एज ग्रीडी कप। ये पाइथागोरस ने बनाया था, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर था। तो उसने अपने स्टूडेंट्स को सबक सिखाने के लिए बनाया था कि ग्रीडी कभी नहीं होना। वो कप तो बिल्कुल ना, उसमें टेस्ट ट्यूब वगैरह सब कुछ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें तो आ रही है। ये तो ज़रा अजीब सा लग रहा है, लेकिन उसमें पता ही नहीं लग रहा था। अब मैंने इतना पानी डाला है, बिल्कुल नॉर्मल सा कप लग रहा है। मैं ग्रीडी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो अब और पीऊँगी, मैं तो और पीऊँगी। मेरे पास से जो थोड़ी सी भी चीज़ थी ना, वो सारी चली गई। ये इस कप में इसलिए होती है क्योंकि जो इस कप में ना एक लिमिट डाल सकते हैं। अगर उस लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है ना लिक्विड, तो फिर सारा ड्रेन हो जाता है। और ये इसलिए होता है ग्रेविटी की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साइफनिंग इफेक्ट। साइफनिंग इफेक्ट डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, जैसे कि टॉयलेट्स में जब आप फ्लश करते हैं। This is the eye model, and this is your eye. This is the lens of the eye. This is the retina, and this is the brain. For example, if we are looking at the arrow, so from the lens, the arrow would go to the image of the arrow would go to the retina, and at the retina, the image of the arrow would be upside down. So the nerves of the retina would give the message to the brain, and the brain would process on it, and then the image of the arrow would be straight. थैंक यू। पूछो जरा इनसे ये कैसे वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है? Rain sets an alarm. It detects the rain and alarms the buzzer. When it is dry, the resistance between these contacts is very high. But when water falls on it, the resistance is decreased, and water forms a conductive path between these contacts. So the buzzer is alarmed. Show it practically. Even the switch is on, but the buzzer is not alarming because the resistance between these contacts is extremely high. But as I pour water on it, it detects it. It has vast application, for example, in automobiles, windscreen wipers operation, in home automation system, And in irrigation systems such as जैसे कुछ फसलें होती हैं जिन्हें एक लिमिटेड रेंज तक पानी चाहिए होता है। सो जब सडन रेन की वजह से वो पानी उस लेवल कंडीशन से ऊपर चला जाता है, तब हम वहाँ पे ये सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप्स हैं हमें डिस्ट्रॉय होने से बच जाए और सॉइल इरोजन भी ना हो। मतलब वो ड्रोन, ये ड्रोन है, ड्रोन जेट है, जिसमें अभी इधर का सारा व्यू अभी शो हो रहा है। ये आप सब देख सकते हैं। अच्छा, इसे देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि सबसे अच्छा जो आज का जो सीन था ना, वो यही है। सबसे अच्छा मुझे ये मॉडल लगा है। आप सब देख सकते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पे चले गया। ये रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। हर कोई कहाँ पे ये भाई उड़ा रहे हैं, यही उड़ा रहे हैं, यही है ना, ये भाई इसको कंट्रोल कर रहे हैं। वो काफ़ी दूर चले गए, तो ऐसे इस प्लेन को इस रिमोट से, तो इनका प्लेन तो अभी काफ़ी ऊंचाई पे जा चुका है। ये रिमोट है जिससे वो प्लेन कंट्रोल हो रहा है। इस
आपको समझ आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है ये बायो रोबोटिक्स जो है ना, ये इंस्टीट्यूट वो उनको समझा दे फिर मैं शुरू से जो फील्ड है दैट्स सॉफ्ट रोबोटिक्स। पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि जो मेनली जो रोबोटिक्स होते हैं ना, रोबोटिक्स की जो रिजिड रोबोटिक्स हैं उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं बेस्ड ऑन बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। जो लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो जितनी भी फंक्शनलिटीज़ करते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर बिल्कुल है ही नहीं और वो फिर भी बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल इज अगर वो इंस्पायर होना चाहे आप कंप्लीटली सॉफ्ट मटेरियल से ही बना सकते हैं, और अगर आपने बनाना है तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ वो यही है कि आप स्टडी करें बायोलॉजिकल सिस्टम्स को कि वो किस तरह से बने हुए हैं। अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है दे आर वेरी गुड। हम अगर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें या गलती से वो आपके ऊपर गिर जाए या वो ज़मीन पे गिरे तो दो काम हो सकते हैं, या तो वो आपको इंजर करेगा या वो खुद रोबोट टूट जाएगा। सो अगर हमने रोबोट्स लेकर आने हैं जो कि इंसानों के साथ काम कर सकें तो हमें उस तरह के रोबोट लेकर आने की ज़रूरत है जो कि सेफली इंटरेक्ट कर सकें हमारे साथ। इसकी वजह से हम लोग सॉफ्ट रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया हम लोगों ने। सॉफ्ट रोबोटिक्स में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमने रोबोट्स बनाने हैं जो सॉफ्ट हों और सेफली इंटरेक्ट कर सकें तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि हम खुद सोचना शुरू करें और हम इस तरह के रोबोट बनाने शुरू कर दें। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ना जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो किस तरह से काम करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो बहुत सारे काम कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल रोबोट्स नहीं कर सकते। जैसे ऑक्टोपस को देखो, ऑक्टोपस के अंदर कोई भी जो है वो हड्डी नहीं होती, लेकिन वो पानी के अंदर तैरता भी है, वो ग्रिप भी करता है, वो चीज़ों को पकड़ता भी है, खाता भी है, सब कुछ करता है। वो किस तरह से कर रहा है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को सीखें कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से वो काम कर रहा है, तो उस चीज़ से सीख के हम लोगों ने ये वाला रोबोट बनाया हुआ है। इसकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली उसी तरह से ही है जिस तरह से नॉर्मल ऑक्टोपस काम करता है ना, ये रोबोट भी एग्जैक्टली उसी तरह से काम करता है और ये इंस्पायर हुआ है ऑक्टोपस के टेंटिकल से। ये कुछ करके दिखाएंगे इसे। मसला ये है कि इस रोबोट को एक्चुएट करने के लिए ना ये इंडिविजुअली एक्चुएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इसको केबल्स के साथ कनेक्ट करके करते हैं और इसका पूरा पूरा सिस्टम है उसको, इसलिए हम लोग इसकी वीडियोस लेकर आए हुए हैं ताकि हम लोग दिखा सकें रोबोट का। क्या है ये बच्चों तो अभी तो टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल्स बनाए थे, बहुत ही यहाँ पर मज़ा आया। और अभी तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आज काफ़ी लेट आया हूँ और मैं कल भी नहीं आया, तो अगली दफ़ा का मुझे अगले साल का बेसब्री से इंतज़ार है। और अगली दफ़ा मैं दोनों दिन आऊँगा और पूरे टाइम पे आऊँगा और पूरे टाइम पे ही जाऊँगा। सो आप सब ने भी बहुत कुछ यहाँ से सीखा है, जो भी उन्होंने हमें ये जो एक्सप्लेनेशन दी है वो बहुत ही मतलब कि सारी मुझे कम्प्लीटली समझ आ गई है साइंस की। सो काफ़ी मज़ा आया। एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने बहुत मज़े के किए थे, हाइड्रोलिक वगैरह के। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो वीडियो का एंड करते हुए सबसे पहले ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी का मैं उनके लिए थम्स अप कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। जो इन लोगों ने साइंस का ये मेला लगाया है, पूरे पाकिस्तान से कई लोग यहाँ पर आए हैं, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है। और ये साइंस मेले को हर साल बरकरार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी, थम्स अप। ये साइंस मेला डिविजनल पब्लिक स्कूल में ही हुआ है और डिविजनल पब्लिक स्कूल के तमाम बच्चों के लिए थम्स अप, क्योंकि उन्होंने सुबह से लेके रात तक हर किसी को एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया। और जो से मैंने अभी एक्सपेरिमेंट और मॉडल देखे हैं, तो मैंने उनसे कोशिश कर रहा था कि उनसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हासिल करूँ ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और काफ़ी इनका अच्छा निज़ाम था यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले साल भी मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा और दोनों दिन आऊँगा और पूरे टाइम पे ही जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।